तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी और उसके प्रिंसिपल्स पढ़े थे और हम लोगों ने देख लिया था कैसे कर हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना सकते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्या, पुनर्योगज डीएनए। और पुनर्योगज डीएनए बनाकर कैसे कर हम बायोरिएक्टर की मदद से डिजायर्ड प्रोडक्ट, चाहे वो प्रोटीन हो, एंजाइम हो या कोई हार्मोन हो, उसका हम सिंथेसिस कर सकते हैं। ठीक है, अब जो हम लोगों का इस यूनिट का लास्ट चैप्टर है वो है हमारा बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, जैव प्रौद्योगिकी और उसके उपयोग। कहां पे हम जैव प्रौद्योगिकी को यूज कर सकते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं जैव प्रौद्योगिकी तो अल्टीमेटली यही तो है हमारा कि हमें मानव कल्याण के लिए यूज करना है। अब आज जो हम लोगों का टॉपिक है, अगर हम इस चैप्टर को पूरा समझना चाहें तो एक इसकी आउटलाइन थोड़ा सा बताता हूं आपको कि हम लोग कहां पे हमारे लिए कहां पे चीजें ऐसी हैं जिनको हम उपयोगी और बना सकते हैं। कृषि के क्षेत्र में, ठीक है, फार्मिंग। दूसरा क्या हो सकता है, मेडिकल, जितना आपका चिकित्सा के क्षेत्र में है। और दूसरा एक हम बना सकते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स की, जिसमें हम कोई भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो ब्रॉडली अगर हम देखें तो बायोटेक्नोलॉजी के इन जगह पर अगर हम उसका उपयोग करें तो हम मानव कल्याण के लिए बहुत सारी चीजें उपयोगी बना सकते हैं। और यही हमारे पूरे चैप्टर का मोटिव है कि जो हमने पूरे बायोटेक के प्रिंसिपल्स पढ़े, ठीक है, जो हमने डिफरेंट चीजें पढ़ी, अब उनको कैसे करके अप्लाई कर सकें और उससे हम क्या कर सकें, कुछ ऐसी चीज बना सकें जो हमारे लिए हितकारी हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो जैव प्रौद्योगिकी हमें समझ में आ गया कि जैव प्रौद्योगिकी क्या है। अब हम ये देखेंगे कि इसके कहां पे हम इसके यूजेस को लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम ब्रॉड आउटलाइन देखें तो क्या क्या हो सकता है हमारा कृषि के क्षेत्र में। ठीक है, तो उसमें क्या क्या आ सकता है, हम क्या यूज करते हैं, केमिकल्स, कौन कौन से केमिकल यूज कर रहे हैं हम, इंसेक्टिसाइड यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं। अगर मैं कुछ ऐसा बना दूं कि इंसेक्ट इनको खाए और तभी मर जाए, तो क्या मुझे फिर कीटनाशक की जरूरत पड़ेगी, इंसेक्टिसाइड्स की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। तो हमने क्या करा, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हमने ऐसे पेड़ बनाए, ऐसे पादप बनाए जो क्या थे, हमारे आनुवांशिक रूपांतरित थे, जीएम थे। जीएम मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड। ये वर्ड बहुत सुना होगा आप लोगों ने कि जीएम है, जीएम क्रॉप है। जीएम मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड, जेनेटिकली मॉडिफाइड मतलब आनुवांशिक रूपांतरित। ऐसी फसलें हमने बनाई। ठीक है, तो ये जो जीएम क्रॉप है, हम ऐसी क्रॉप बना सकते हैं, ठीक है, जिनसे क्या होगा कि अगर कोई मान लो कीड़ा आ रहा है, उसने उसको खाया तो वो मर जाए। तो इसी का एग्जांपल अभी हम देखेंगे। जो एग्जांपल है वो क्या है हमारा, बीटी कॉटन। And most likely you will be getting a question on it। इसके ऊपर आपका क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि बीटी कॉटन क्या है। ठीक है, तो बीटी कॉटन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो कृषि के क्षेत्र में ये हो गया, इसको हम बोल सकते हैं क्या, पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप। पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप मतलब कीट प्रतिरोधी पादप या फसल। तो हम ऐसी क्रॉप बना सकते हैं। दूसरा, हम यहां पर कृषि के क्षेत्र में और भी चीजें भी हम देखेंगे। अब हम यहां पर देखते हैं कि कैसे कर हमारे चिकित्सा के क्षेत्र में क्या क्या हो सकता है। हमारे जो सिलेबस में इंपॉर्टेंट है वो है ह्यूमन इंसुलिन, कि कैसे करके हम
एक इंसुलिन बायोटेक्नोलॉजी का जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है वो हमने बनाया, ठीक है, कि मानव इंसुलिन, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन हमने कैसे करके बनाया वो हम पढ़ेंगे यहाँ पर। दूसरा यहाँ पर हम पढ़ेंगे जीन थेरेपी, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, मतलब आणविक निदान में कैसे करके हमारा बायोटेक्नोलॉजी उपयोगी है, तो ये सब चीजें देखेंगे हम। उसके अलावा एक और हम चीज देखेंगे, पारजीवी जंतु। पारजीवी जंतु मतलब ट्रांसजेनिक क्रॉप। ट्रांसजेनिक क्रॉप्स का मतलब क्या है कि हम यहाँ पर देखेंगे कि कैसे कर अगर मैं किसी भी ये जंतु क्रॉप में कुछ भी आ सकता है कि कैसे कर मैं एक जीन किसी के अंदर डाल दूं, कोई भी जीव है उसके अंदर डालूं और उसके बाद उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये सब चीजें। अगर आप फॉर एग्जांपल आपको एक वैक्सीन लगानी है, ठीक है, मेरे को एक वैक्सीन बनानी है, फॉर एग्जांपल हम कोविड की बात कर रहे हैं तो कोरोना वैक्सीन आई, तो जो कोरोना वैक्सीन थी क्या हमने बनाई और डायरेक्टली आपको लगा दी? उनके ट्रायल्स होते हैं ना, वो ट्रायल्स किस पे करेंगे? किसी ना किसी जीव पे तो करेंगे। तो हम क्या करेंगे, किसी जीव पे देखेंगे। तो ट्रांसजेनिक वो हमारे जीव होते हैं, जिन जंतु होते हैं जिनके ऊपर हम उनका ट्रायल करते हैं और देखते हैं कि उनके क्या क्या इफेक्ट्स हैं, ठीक है, तो वो होते हैं हमारे ट्रांसजेनिक क्रॉप्स या फिर ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। अब वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो बेसिकली हमारा ये पूरा जो है टॉपिक, ये हम लोगों को पूरा सिलेबस में कंप्लीट कर रहे हैं, ये हमारा चैप्टर में है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे बीटी कॉटन के बारे में। बीटी कॉटन, अब यहां पर थोड़ा समझने की जरूरत है कि पहले थोड़ा समझते हैं फिर लिखते हैं। बीटी का मतलब क्या है हमारा, ये एक बैक्टीरिया है जिसका नाम क्या है, बैसिलस thuringiensis। क्या नाम है? बैसिलस thuringiensis, नाम याद रखना है, ठीक है। बीटी वर्ड वहां से निकल के आया है। तो बीटी क्या है, ये एक ऐसा एक तरीके का बैक्टीरिया है जो एक प्रोटीन कोड करता है। उस प्रोटीन का नाम क्या है, क्राई। क्या नाम है? CRY, क्राई। ये क्राई प्रोटीन बनाता है। अब इस प्रोटीन से क्या होता है, जब तक ये बैक्टीरिया में है तब तक तो ये इनएक्टिव फॉर्म है। कैसी फॉर्म में है? इनएक्टिव, मतलब अभी बैक्टीरिया को कोई हार्म नहीं कर रहा। लेकिन जैसे ही कुछ ऑर्डर्स होते हैं इंसेक्ट के, जैसे कोलियोप्टेरेंस, लेपिडोप्टेरेंस, डिप्टेरेंस, मक्खी मच्छर, बॉलवॉर्म, बर्डवॉर्म, ठीक है, बीटल्स, इन सब अगर ये सब आएंगे और ये सब के अंदर ये चले गया क्राई प्रोटीन, तो ये क्या बन जाएगा, क्रिस्टलाइन फॉर्म में बन जाएगा, क्रिस्टल की फॉर्म में बन जाएंगे प्रोटीन, टॉक्सिन बन जाएगा। और क्या करेंगे, जो उनकी खाद्य नली है, उनकी खाद्य नली में क्या कर देगा, छेद कर देगा, ठीक है। अब जब छेद कर देगा उनके खाद्य नली में तो वो मर जाएंगे। तो हमने क्या करा, ये देखा कि ये प्रोटीन को कौन सा जीन बना रहा है, ठीक है, और उस जीन का मैंने क्या करा होगा, उस जीन से मैंने आरडीएनए बनाया होगा, वेक्टर में डाला होगा, और वेक्टर से डालने के बाद किस में डाल दिया होगा, प्लांट में डाल दिया होगा। अब जैसे ही उस प्लांट को, और हम इस यहां पर बात कर रहे हैं किस चीज की, कॉटन की, तो जैसे ही कॉटन, ठीक है, जो कपास है, तो कपास को अगर कोई कीड़ा खाता है तो क्या होगा, उसके एल्कलाइन पीएच, ठीक है, जो एल्कलाइन पीएच है उसका, क्षारीय पीएच जो है किसका, उसके खाद्य नली का, वो क्या करेगा, इस क्राई प्रोटीन को एक्टिव कर देगा, और इससे क्या होगा, टॉक्सिन बन जाएंगे, क्रिस्टल्स बन जाएंगे, और वो क्या करेंगे, उस कीड़े के जो खाद्य नली है उसमें क्या कर देंगे, छेद कर देंगे और वो मर जाएगा। तो हमें उसमें कोई भी कीटनाशक डालने की जरूरत ही नहीं। समझ में आया नहीं आया? तो हमने क्या करा, सिंपल सा, हमने ये देखा कि ये जो बीटी है हमारा, जो बैसिलस thuringiensis है बैक्टीरिया, इसकी एक एबिलिटी थी क्या, कि कुछ ऑर्डर्स ऑफ इंसेक्ट्स को मार सकता था। कैसे मार सकता था, हमने वो पढ़ा। हमने पढ़ा कि भाई ये जैसे ही वो उसको खाएंगे तो ये जो क्राई प्रोटीन है ये क्या बना देगा, क्रिस्टल्स बना देगा, और जिससे क्या होगा, उसकी खाद्य नली में क्या हो जाएंगे, छेद हो जाएंगे और मर जाएगा। तो हमने क्या करा, उसकी इस एबिलिटी को हार्नेस किया। कैसे हार्नेस किया, हमने देखा ये प्रोटीन बन किससे रहा है, उस जीन को निकाला मैंने, जीन को निकालने के बाद फिर मैंने वेक्टर में डाला होगा, वाहक में डाला होगा, वाहक से डालने के बाद मैंने किस चीज में कर दिया होगा, उसका संवर्धन कराया होगा कि खूब सारा बन जाए, और उसके बाद मैंने क्या करा होगा, उस बीटी कपास, मतलब उस कपास के अंदर, कॉटन के अंदर, उस पादप के अंदर वो जीन डाल दिया।
अब उससे क्या होगा, जैसे ही कीड़ा आएगा वो उसको खाएगा और मर जाएगा, तो आगे वो खा ही नहीं पाएगा। तो इस कारण से क्या होगा हमारा कि जो हमें कीटनाशक जो हम डालते थे, जो इतने महंगे महंगे होते हैं, जिनसे पर्यावरण का प्रदूषण भी होता है, उन सब चीजों से हम बचें। क्या समझ में आया बीटी कॉटन क्या है? तो बीटी वर्ड कहां से निकल के आया है हमारा? बैसिलस thuringiensis, एक अच्छी चीज ये है कि आप इसको हिंदी में लिख सकते हो तो गलती ज्यादा नहीं होगी स्पेलिंग में। अदरवाइज ये है THURINGIENSIS, thuringiensis, ठीक है। अब याद रखो ये क्राई वर्ड कहां से निकला होगा, कि क्राई हमने क्यों रखा, कोई बताएगा? मैंने ये बताया अभी क्या बना रहा है, ये क्रिस्टलाइन प्रोटीन बना रहा है। क्रिस्टलाइन प्रोटीन कह लो या टॉक्सिन कह लो, वो बना रहा है। तो इस क्राई से यहां से CRY से निकला ये क्राई, ठीक है। अब याद रखो एक चीज, ये जैसे ही मैं कैपिटल C और RY लिखूंगा, ठीक है, तो ये क्या है मेरा, ये है प्रोटीन। ये क्या है? प्रोटीन, मतलब मैं प्रोटीन की बात कर रहा हूं। और मैं अगर स्मॉल लिख रहा हूं, CRY लिख रहा हूं, तो ये क्या होगा? जीन। दोनों में अंतर समझ में आया कि कैसे करके हम इसको लिखते हैं? अगर मैं कैपिटल C लिख रहा हूं, सो वी आर सेइंग कि इट इज अ प्रोटीन, और मैं अगर स्मॉल c बना रहा हूं तो वी आर डिनोटिंग अ जीन। हम जीन को डिनोट करते हैं। क्या इस चीज में समझ में आया नहीं आया? इसको जल्दी से अल्टीमेटली आपको बस ये समझना है कि हमारे पास बीटी नाम का क्या है, एक बैक्टीरिया है, जिससे हमने क्राई जीन निकाला। उस जीन को हमने वाहक की मदद से संवर्धन करने के बाद हमने क्या करा, पादप में डाल दिया, पादप कोशिका में। और पादप कोशिका में डालने से क्या हुआ, जैसे ही कीड़ा आएगा, कोई भी आएगा, ठीक है, अगर हम कॉटन की बात कर रहे हैं तो कॉटन में कौन आएंगे? बड वॉर्म्स या बॉल वॉर्म्स आएंगे, ठीक है, कि कॉटन बॉल बनाता है। और जैसे ही वो कीड़ा उसको खाएगा तो उसमें क्या होगा? एल्कलाइन पीएच होगा। कहां पर होगा एल्कलाइन पीएच? उसकी खाद्य नली में। उससे क्या होगा, ये जो क्राई प्रोटीन है जो अभी इनएक्टिव फॉर्म में है, मतलब प्रोटॉक्सिन है, अभी टॉक्सिन से पहली वाली स्टेज प्रोटॉक्सिन। इनएक्टिव फॉर्म क्या है इसकी? प्रोटॉक्सिन। प्रो का मतलब क्या होता है? पहले, मतलब टॉक्सिन से पहले वाली कंडीशन, वो ऐसी फॉर्म में था। अब क्या होगा, वो एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा, और एक्टिव फॉर्म में आने के बाद क्या बना देगा? क्रिस्टलाइन टॉक्सिन बना देगा, जो उसकी जो खाद्य नली होगी वहां पर छेद कर देगा। और छेद करने से क्या होगा, वो कीड़ा मर जाएगा। और इससे क्या होगा, हमारा जो भी हमारी फसल है वो क्या हो जाएगी? बच जाएगी। ठीक है, लिखो अगर जो लिखना है। अब थोड़ा लिखते हैं।
तो देखिए, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा वांछित या इच्छित जीन स्थानांतरित कर बाधित लक्षणों वाले जीव उत्पन्न कराए जाते हैं, जिनका उपयोग कृषि, चिकित्सा, जैविक पदार्थ आदि में मानव कल्याण के लिए किया जाता है। तो जो भी चीज हम बात कर रहे हैं किस चीज के लिए कर रहे हैं? ह्यूमन वेलफेयर के लिए। ठीक है, कि सब कुछ जो भी हम काम कर रहे हैं, क्योंकि देखो एक अभी हम लोगों ने लास्ट उसमें पढ़ा था कि एक एथिकल रीजन भी तो होना चाहिए ना। अभी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि मैं कुछ भी चेंज कर दूं, इसमें कुछ भी बदल दूं, क्या ये चीज सही है? मतलब आज मैं किसी में भी कोई भी चेंजेस कर लूं, देखा कोरोना जो आया था, हम बोल रहे थे कि हाँ कि इस लैब से आया था, इससे आया, तो ये हमारा एक ह्यूमन एरर ही तो है कि मैंने कुछ भी ऐसी चीज बदल दिया, मैं गलती से कुछ ऐसी चीज बन जाए जो हमारे लिए ही मतलब गड़बड़ हो, खतरनाक हो, तब क्या हो? तो जो भी चीज हम कर रहे हैं वहां पर हमें ये चीज जरूर ध्यान देनी है कि वो मानव कल्याण के लिए ही हो। ऐसा ना हो कि आने वाले या फिर बहुत टाइम बाद वो हमारे लिए ही डेट्रीमेंटल हो जाए, खतरनाक हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो भी काम कर रहे हैं कि मैं एक बॉडी के जीन का या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म का जीन लेके किसी और दूसरे ऑर्गेनिज्म में डालूं, तो वो ह्यूमन या मानव हित में ही हो, ऐसा ना हो कि कुछ और ब्लंडर हो जाए। ठीक है, अब क्या क्या कर रहे हैं हम कृषि के क्षेत्र में? पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बना रहे हैं, जैसे मैंने भी एग्जांपल बताया बीटी कॉटन का, जो आज हम पढ़ेंगे अभी। पीड़क और कीट प्रतिरोधी पादप, जीएम क्रॉप, ट्रांसजेनिक क्रॉप, जिसको हम बोलते हैं, जीएम का मतलब क्या है यहाँ पर, ये वर्ड याद रखो, जेनेटिकली मॉडिफाइड। ठीक है, तो ये चीज याद रखो, आनुवांशिक रूपांतरित फसल। ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन पढ़ेंगे, मानव इंसुलिन पूरा। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस कि आणविक निदान में कैसे कर हमारा बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत लाभकारी चीज है। दूसरा जीन थेरेपी, जीन चिकित्सा, मतलब कि मैं अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई भी डिजीज है या ऐसी कोई डिजीज है जिसका कोई उपचार ही नहीं है, और मैं क्या करूं, सिंपल से उसके जीन में ही बदलाव कर दूं। जीन में कोई प्रॉब्लम आई है, फॉर एग्जांपल कोई डिजीज किसी की वजह से हो रही है, उस जीन में कोई ऑल्ट्रेशन हो गया है, कुछ बदलाव आ गया है, अब मैं क्या करूं, उस जीन को ही सही कर दूं अगर तो उससे क्या होगा, वो डिजीज सही हो जाएगी हमारी। तीसरा क्या है हमारा, ट्रांसजेनिक एनिमल, और इसको हम बोलते हैं परजीवी जंतु, वो मैंने आपको बताया ही है कि वो क्या होता है। ठीक है, देखो जल्दी। क्लियर? अब हम पहला पढ़ रहे हैं,
देखो, पीड़क प्रतिरोधी पादप, जैव प्रतियोगी की मदद से हम कीट प्रतिरोधी पादप बना सकते हैं जिनका उपयोग कीटनाशक आदि से होने वाले नुकसानों से बचा जा सकता है। एग्जांपल है बीटी कॉटन। कुछ प्रभेद या स्ट्रेन किसके, बैसिलस thuringiensis के, वो क्या कर सकते हैं, कीड़ों को मार सकते हैं। इसमें कौन कौन सा है हमारा, कोलियोप्टेरन, जिसके अंदर आते हैं बीटल्स जो उड़ाते हो फूंक मारकर, जिसमें ब्लैक कलर के डॉट्स बने हुए होते हैं। लेपिडोप्टेरन में क्या है, बॉलवॉर्म और बर्डवॉर्म, ठीक है। और डिप्टेरस में क्या आते हैं, मक्खी या मच्छर। ये तीन ऑर्डर्स, इनको ये मारने में सक्षम है। कैसे मार रहा है, बिकॉज ऑफ दिस प्रोटीन जिसका नाम क्या है, क्राई प्रोटीन। और याद रखो, इस जीवाणु को क्यों नहीं मार रहा है ये प्रोटीन, क्योंकि उसमें कैसा है, ये निष्क्रिय अवस्था में प्रेजेंट होता है, ठीक है। जल्दी से लिखो ये।